हेलो एवरीवन। आज हमारी वोकैब का फर्स्ट वर्ड है एवर्टिंग। एवर्टिंग का मीनिंग होता है टू प्रिवेंट और टर्न अवे समथिंग अनडिजायरेबल। जो चीज़ें ऐसी है ना अनडिजायरेबल है उनको अवॉइड कर देना, रोक देना या प्रिवेंट करना। सिनोनिम्स होता है प्रिवेंट करना, अवॉइड करना, वार्ड ऑफ करना, डिफ्लेक्ट करना या फिर डाइवर्ट कर देना। कभी कभी हम सिचुएशन को क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं ना। एंटोनिम्स होता है अलाउ कर देना, एनकरेज कर देना, सपोर्ट करना, उन चीज़ों को परमिट करना, फैसिलिटेट करना, है ना। द गवर्नमेंट इज वर्किंग हार्ड टू अवर्ट अ फाइनेंशियल क्राइसिस। गवर्नमेंट किस पे मेहनत कर रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस को अवॉइड करने में, है ना, उसको प्रिवेंट करने में, उसके लिए मेहनत कर रही है। चलिए सेकंड वर्ड देखिए इनकर। इनकर का मीनिंग होता है टू बिकम सब्जेक्ट टू समथिंग यूजली अनप्लीजेंट और अनवेलकम एज अ रिजल्ट ऑफ वंस ऑन एक्शन। कई लोगों का क्या होता है, अनप्लीजेंट एक्शन होते हैं खुद के, है ना, उसी के वो सब्जेक्ट बन जाते हैं, मतलब वही मुख्य व्यक्ति हो जाते हैं या फिर मुख्य कर्ता धर्ता होते हैं। सुनने में होता है सस्टेन करना, एक्सपीरियंस करना उस चीज़ को, किसी भी अनप्लीजेंट सिचुएशन के बारे में एनकाउंटर करना या फिर सफ़र करना। लोग नहीं कहते मैंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सफ़र किया, तो वो क्या है, अनप्लीजेंट सिचुएशन भी है, डिज़ायरेबल सिचुएशन भी, उन सबके खुद ही सब्जेक्ट है ना। एंटोनिम्स हो जाएगा अवॉइड करना, प्रिवेंट करना, इवेड करना या फिर शन करना। शन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको कराया है, इसका मुझे आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। द कंपनी इनकर्ड सिग्निफिकेंट लॉसेस ड्यू टू पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या हुआ, कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा, किसकी वजह से, ड्यू टू फाइनेंशियल पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग, प्लानिंग के बाद। चलिए थर्ड वर्ड देखिए वेनिंग फुल। वेनिंग का फुल मीन होता है डिजायरिंग और सीकिंग रिवेंज। कई लोग क्या कहते हैं कि मुझे रिवेंज लेना है। शोइंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रिटेलिएट और पनिश समवन। नहीं, कभी कभी आपने शब्द सुना होगा, ये पाकिस्तान ने रिटेलिएट कर दिया, चाइना ने रिटेलिएट कर दिया। क्या होता है, ये रिवेंज करना या फिर किसी पे हमला करना। सिनोनिम्स होता है रिवेंजफुल है, विंडिक्टिव है, रिसेंटफुल है या फिर स्पाइटफुल है। एंटोनिम्स होते हैं फॉरगिविंग कर देना, छोड़ देना, मर्सीफुल है, कंपैशनिएट है, बेनेवोलेंट है या फिर लीनिएंट है। ओके, आफ्टर द आर्गुमेंट ही बिकेम बेनिंगफुल एंड प्लॉटेड वेज टू गेट बैक एट हिज राइवल। वो बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट के बाद क्या हो गया, बेनिंगफुल हो गया, रिवेंज लेना, बदला लेने के स्वरूप से। चलिए नंबर 4 है एगिएटेड। एगिएटेड का मीनिंग होता है फीलिंग और अपेयरिंग ट्रबल्ड, है ना, नर्वस और डिस्टर्ब, शोइंग साइन ऑफ रिसेंटलेस और एक्साइटमेंट। कई लोग क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर। सिनोनिम्स होता अपसेट हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, एलेक्सियस हो जाना या फिर ट्रबल्ड हो जाना, परेशान होना। एंटोनिम्स होता है काम है, कंपोज्ड है, बिल्कुल रिलैक्स्ड है, पीसफुल है। ही His agitated state was evident from the way he was pacing back and forth, है ना। उसका agitated state क्या बताता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, एविडेंट है फ्रॉम द बेस ही वॉज पेसिंग बैक ऑफ फोर्थ, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में। चलिए नंबर 5 देखिए। नंबर 5 है प्लमेटेड। प्लमेटेड का मीनिंग होता है टू फॉल और ड्रॉप स्ट्रेट डाउन एट हाई स्पीड। बहुत तेजी से नीचे गिर रहा। कई चीज़ें नहीं होती बहुत तेजी से नीचे, जैसे आप देखते होंगे शेयर बाजार बहुत तेजी से नीचे गिरा। टू डिक्रीज सडनली एंड ड्रास्टिकली, बहुत भयानक तरीके से। सिनोनिम्स होता है ड्रॉप्ड हो जाना, फेल हो जाना, डिक्लाइन हो जाना, टम्बल्ड हो जाना। एंटोनिम्स होता सोर्ड है, रोज है, असेंडेड है या फिर इंक्रीज्ड है, धीरे धीरे बढ़ना। द स्टॉक मार्केट प्लमेटेड आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। स्टॉक मार्केट गिरी जाता है इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए। चलिए नंबर 6 देखिए कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का मीनिंग होता है टू क्रिटिसाइज, इसी में छुपा है। देखिए कैस्टिगेट आप यहीं से लर्न कर सकते, क्रिटिसाइज कर रहा है किसी को। और रिप्रेमेंड समवन सीवियरली ऑफन विद द इंटेंशन ऑफ करेक्शन ऑफ पनिशमेंट, किसी के पनिशमेंट भाव से। सुनोता क्रिटिसाइज करना, रेप्रीमेंट करना, स्कॉल्ड करना, बीरेट करना। बीरेट का मतलब भी क्या होता है, उसको क्रिटिसाइज करना या फिर पनिश करना।
एंटोनिम्स होता प्रेस कर देना, कमेंट करना, अपलॉड करना, अप्रूव कर देना, किसी भी चीज़ को सहमति दे देना। द टीचर डिडंट हेजिटेट टू कास्टिगेट द स्टूडेंट फॉर हिज रिपीटेड टार्डीनेस। कई टीचर नहीं होते हैं, बच्चे बदतमीज रहते हैं, तो वो बिल्कुल शर्माते नहीं, उसको कास्टिगेट करते हैं उस चीज़ के लिए, क्रिटिसाइज। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है एपेटाइट। एपेटाइट का मीनिंग होता है नेचुरल डिजायर टू सेटिस्फाई अ बॉडीली नीड, स्पेशली फॉर फूड, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग। कई चीज़ों की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर है उनके अंदर, लेकिन कई लोग इस शब्द को यूज़ करते हैं फूड को लेकर। जैसे कई लोग नहीं कहते मुझे दही भल्ले से बहुत एपेटाइट है, स्पेशली क्रेविंग हो जाती है ना। चलिए सिनोनिम्स देखिए, सिनोनिम्स है हंगर है, क्रेविंग है, डिजायर है, या फिर ईयरनिंग है ना। कई चीज़ को बहुत ज़्यादा उनको उत्सुकता होती है उस चीज़ को लेकर। एंड्रोम्स है इंडिफरेंस है, अपैथी है, डिसइंटरेस्ट है, कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, अवर्जन है या फिर रिपल्सन है। आफ्टर अ लॉन्ग हाइक ही हैड अ हार्टी एपेटाइट एंड एंजॉयड अ लार्ज मील। भाई कई लोग क्या होते हैं पहाड़ वहाड़ चढ़ लिए उसके बाद क्या करते हैं लार्ज मील करते हैं, तो क्रेविंग होती है स्पेशली फॉर फूड। चलिए एट्थ वर्ड देखिए, एट्थ वर्ड है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मीनिंग होता है एन एसोसिएशन और पार्टनरशिप ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल, किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में पार्टनरशिप होना। कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू वर्क टुगेदर ऑन अ कॉमन प्रोजेक्ट और टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। कई दो कंपनियां एक साथ मिलकर एक कॉमन गोल को अचीव कर रहे हैं, इसी को कहते हैं कंसोर्टियम। सिनोनिम्स होता है अलायंस हो जाना, एसोसिएशन हो जाना, पार्टनरशिप हो जाना, कोलिशन हो जाना है, फिर सिंडिकेट हो जाना। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स बना है ना, आपने सुना भी होगा, अभी रिसेंट में न्यूज़ में भी रहा है, 22 से 24 अक्टूबर को उसकी मीटिंग भी रही है कजान में, जो कि रशिया का शहर है। एंटोनिम्स है इंडिविजुअल है, सेपरेशन है, डिवीजन है। द कंसोर्टियम ऑफ यूनिवर्सिटीज कोलैबोरेटेड ऑन रिसर्च टू डेवलप न्यू रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। भाई क्या होता है यूनिवर्सिटी आपस में अलाइन हो जाती है ना, किसी भी दो मुद्दे को लेकर। यहाँ पर क्या हुआ है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चलिए नाइन्थ वर्ड देखिए, स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का मीनिंग होता है नॉट फ्लोइंग और मूविंग, रुका हुआ बिल्कुल। शोइंग लिटिल और नो एक्टिविटी, बिल्कुल एक्टिविटी नहीं है। और प्रोग्रेस इनएक्टिव, बिल्कुल सुसुप्त हो चुका है। आपने सुने नहीं होंगे सुसुप्त वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो है, डॉर्मेंट वॉल्केनो है। सिनोनिम्स होता है मोशनलेस है, इनएक्टिव है, स्टेशनरी है, स्टेटिक है, या फिर डॉर्मेंट है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंडिया में कितने एक्टिव हैं और कितने डॉर्मेंट हैं, है ना, या फिर इनएक्टिव वॉल्केनोस है। एंटोनिम्स है फ्लोइंग है, एक्टिव है, डायनेमिक है, ग्रोइंग है, या फिर प्रोग्रेसिंग है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। द स्टेगनेंट वाटर इन द पॉन्ड वॉज फिल्ड विद एल्गी एंड हैन अनप्लीजेंट ओडोर। वहाँ पर क्या अनप्लीजेंट ओडोर, बहुत ज़्यादा गंदी, या फिर कह सकते हैं मनुष्य को पसंद ना आने वाली महक, महक ही बोल लीजिए, या फिर उस चीज़ को आप जैसा चाहे वैसे बोल लीजिए, बदबू बोल लीजिए। चलिए नंबर 10 देखिए, कोलोक्यूली। कोलोक्यूली का मीनिंग होता है इन अ वे दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज और कन्वर्सेशन रादर देन फॉर्मल राइटिंग और स्पीच। क्या होता है इनफॉर्मल, हम लोग जैसे नहीं इनफॉर्मल अपने घर में बातचीत करते हैं, ऐसे बाहर नहीं करते हैं, ऐसे फ्रेंड से नहीं करते हैं, ऐसे टीचर से नहीं करते हैं, है ना। सिनोनिम्स इनफॉर्मली है, कैजुअली है, फैमिलियरिटी है, या फिर अनऑफिशियली। जैसे घर में हम बोलते हैं ना कि मुझे पानी चाहिए, स्कूल में क्या कहते हैं आई वॉन्ट वाटर, है ना। टीचर से हम और अच्छे से बोलते हैं कि मुझे पानी के लिए जाना है, फिर पानी लेना है। एंडोम्स तो फॉर्मली है, ऑफिशियली है, एकेडमीली है, स्टिफली है, या फिर प्रोफेशनल। प्रोफेशनली क्या होता है, बहुत लोग प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं। कोलोकियली मैनी पीपल रेफर टू द वीकेंड एज द एंड ऑफ द वीक। कई कई लोग क्या कहते हैं वीकेंड को क्या कहते हैं एट द एंड ऑफ द वीक को वो बोलते हैं वीकेंड आ गया भाई, है ना। तो ये फॉर्मल लैंग्वेज हो जाती है। इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम उसे वीकेंड कहते हैं। चलिए आज मैंने हालांकि 2 ही इडियम्स ऐड किए हैं, आगे से मैं क्या करूँगा 10 इडियम्स 10 फ्रेजेस को भी ऐड कर दूंगा। और मेरे माइंड में एक और चीज़ चल रहा है, मैं आपको द हिंदू का डेली न्यूज़ एडिटोरियल एक तो करा ही दिया करूँ, है ना। ये सारे वर्ड्स भी मैं द हिंदू से ही लेता हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट रहता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप ये वर्ड्स डेली पढ़ते हैं ना तो आप कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड्स आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। या फिर इसके सिनोनिम्स, इसलिए मैं इतने ज़्यादा सिनोनिम्स ऐड करता हूँ, एंटोनिम्स ऐड करता हूँ,
ये सारे वर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मैं ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में कह रहा हूँ, ये मैंने खुद से फील किया। मैंने एनडीए भी दिया है, सीडीएस भी दिया है, फेट भी दिया है, सारे एग्जाम दिए। चलिए फर्स्ट पार्ट देखिए, वन पिग्स फ्लाई। पिग्स फ्लाई ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। समथिंग दैट विल नेवर हैपन, ऐसी चीज जो कभी हो ही नहीं सकती। भाई पिग्स तो उड़ ही नहीं सकते, तो यहाँ से आप अंदाजा ले सकते हैं। आई बिलीव ही विल स्टार्ट एक्सरसाइज वन पिग्स फ्लाई, क्या है वो एक्सरसाइज तब स्टार्ट करेगा जब भाई पिग्स उड़ने लगेंगे, ऐसा होगा नहीं कभी। सेकंड वर्ड देखिए, बैक टू ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड यहीं से निकाल लीजिए, ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड का मीनिंग होता है स्टार्ट ओवर आफ्टर अ फेलियर। ड्राइंग बोर्ड पे कब जाओ भाई, आप पेन पेंसिल दोबारा कब उठाते हो, जब आपका एक एग्जाम हो गया, आपको पता है उसमें होगा नहीं होगा, तब आप दोबारा से स्टार्ट करते हो। स्टार्ट ओवर आफ्टर अ फेलियर। आवर फर्स्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिडंट वर्क, सो इट्स बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। हमारी पहली स्ट्रेटजी मार्केटिंग नहीं चली, इसलिए हम बैक टू द ड्राइंग बोर्ड आ गए। ओके, ये तो दो वर्ड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने जो आपको 2 सजेशन दिए उस पर जरूर विचार करें। ओके, थैंक यू।